मामला है पूरा यहाँ पर हंगामा हो रहा है। यहाँ बाजार समिति जो है तकिया में, यहाँ हमारे 7 विधानसभा का स्ट्रांग रूम है। एक ट्रक जो है जो कि चिनारी विधानसभा का था, वो 8 बजने में 1 मिनट पहले 7:59 में ये परिसर एंटर किया। और उसके बाद जो है जब वो परिसर एंटर किया तो जो कैंडिडेट्स और उनके अभ्यर्थी थे उन लोग के द्वारा उसे रोका गया कि ये अभी नहीं घुसना चाहिए, बिना जानकारी के घुस रहा है, ट्रक कैसे घुस रहा है, इस तरह का सवाल उठाया गया और ट्रक को फिर यहीं पे रोक लिया गया। इसके बाद फिर हम लोग को सूचना मिली, हम लोग वापस आए। हम लोग जब वापस आए हम लोगों ने उस ट्रक का जांच किया। ट्रक का जब जांच किया गया तो इसको खोला गया, एक डब्बा चेक किया गया। ये वो डब्बे हैं जो कि जिसमें ईवीएम रखा गया था। कमीशनिंग के समय इन्हीं डब्बे से ईवीएम निकाला गया था। स्टील बॉक्स थे, कई स्टील बॉक्स निकले और सारे इससे ईवीएम निकाला गया। और कब एक बार काउंटिंग हो जाएगा, काउंटिंग के बाद पुनः जो है इसी डब्बे में ईवीएम को रख के वेयर हाउस में रखा जाएगा। प्रत्याशियों का आरोप है कि तो ये जो है जो जितने प्रत्याशी यहाँ पर थे या उनके अभिकर्ता थे, उनके समक्ष पूरा ट्रक खोला गया। उससे एक एक करके सारे डब्बे निकाले गए, उनको खोल के एक डब्बे दिखाए गए और पुनः जो है वो सारे डब्बे उसमें रख दिया गया। और ट्रक भी जो है वो बाजार समिति जो है उसी के परिसर में उसको रख दिया गया। अब जब तक ये चुनाव जो है रिजल्ट मतलब चुनाव की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होती, वो ट्रक वहाँ पे उसी तरह रहेगी। प्रत्याशियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ट्रक वज्रगिर तक पहुंच चुका था, वहां पर से ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हुआ है, इसके बाद लौट रहा था, जिसके बाद इसको रोका गया। यहाँ पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी तरह का आरोप हम लोग को भी फोन पे प्राप्त हुआ था, जिसके बाद हम लोग आए और इसकी जांच की गई। ये ट्रक जो है एंट्री किया गया है, ट्रक 7:59 में एंटर किया गया और उसमें भी लिखा हुआ, एंट्री में भी लिखा हुआ है कि खाली डब्बों का ट्रक है। और जब खोला गया तो पाया गया खाली डब्बों का ट्रक है। यहाँ पे 3 लेयर का पुलिस फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है और सीसीटीवी में भी देखा गया है कि जो वज्रगिरी के चारों तरफ सीसीटीवी है उसमें कहीं पर भी कोई ट्रक या कोई भी आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि सभी जगह पर पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए थे। जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे वो काम नहीं कर रहे थे। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आयोग के निर्देशानुसार जिन पर सीसीटीवी जो लगाए गए हैं वो सारे अभ्यर्थी जाकर देख सकते हैं। एक जगह डेजिग्नेट किया गया, वहाँ पे सीसीटीवी जो है 3 सेट में, मतलब सारे सीसीटीवी फीड 2 स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे 6 स्क्रीन लगाए गए ताकि अभ्यर्थी आराम से 6 स्क्रीन पर सीसीटीवी के फीड देख सकते। अब आगे क्या होगा मैम? आगे क्या होगा? अभी मानने के लिए तैयार नहीं है लोग, अपनी जीत पर अड़े हुए हैं। सबके समक्ष खोला गया है, हर डब्बा खाली पाया गया और उन डब्बों को रख दिया गया। ये बिल्कुल खाली डब्बा था और ये एक बार काउंटिंग कंप्लीट हो जाता उसके बाद इन डब्बों में ईवीएम रख के वेयर हाउस शिफ्ट किया जाता है। प्रशासन पूरी तरह से संतुष्ट किया, जेन्युइन मामला है ये, इसमें कोई छेड़छाड़ की बात नहीं है। छेड़छाड़ की बिल्कुल बात नहीं है। ये सारे खाली डब्बे थे, एक डब्बे का सघन जांच किया गया, वीडियोग्राफी भी की है और अभ्यर्थी के समक्ष सारे डब्बे खोले गए हैं। आप लोग भी वहाँ मौजूद थे, आप लोग के समक्ष ही सारे डब्बे खोले गए। जो हमारे समर्थक है वो बाहर खड़े थे और बहुत शांति से खड़े थे। कुछ ऐसा नहीं, ना वो लोग एक शब्द बोल रहे थे, ना कोई चीजें ऐसी वो लोग कर रहे थे रिएक्ट। एकदम शांतिपूर्वक वो लोग खड़े थे। हम लोग इधर बैठ के आपस में बात कर रहे थे। अचानक से लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज हो गया। मतलब किस बेसिस पे लाठीचार्ज हुआ हम जानना चाहते हैं। जो इंसान वोट करता है, पता नहीं कहाँ से आगे वोट करते हैं, तो क्या उनको सवाल करने का अधिकार नहीं है? और वो बेचारे तो चुपचाप खड़े थे। और जब हमने सवाल किया तो सामने से बोला जा रहा है कि FIR करके जेल भेज दिया जाएगा। तो हमारे समर्थक जो हमें वोट करते हैं, अगर उनके लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जेल भी जाएंगे, शान से जाएंगे जेल। पत्रकारों पर भी लाठी चलाया गया है? जी, पत्रकारों पे भी चलाया गया। बाहर जो भी लोग थे एकदम से आए लोग और लाठी चार्ज करवा दिया। बिना किसी इन्फॉर्मेशन, बिना किसी नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, कोई वो नहीं था। अचानक से SDM सर अपने पीछे फोर्स लेके आए और वो चालू हो गया उनका, मतलब सारे लोग अचानक से लाठी चार्ज कर दिए। और जब हम लोग सवाल कर रहे हैं SDM साहब से तो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और नहीं तो उल्टा बोल रहे हैं FIR करवाना होगा, FIR करवाएंगे और जेल भेजेंगे। तो भेज दे जेल, हम अपने वोटर्स के लिए शान से जेल में जाएंगे। यहाँ पे लोग खड़े थे, कम से कम आप किसी को बोलिए तो कि यहाँ से हट जाइए, चाहे आते ही लाठी चार्ज करना बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। और प्रत्याशी के लाठी लगना, मीडिया के भाइयों पे लाठी लगना, ये बहुत मतलब निंदनीय है, बहुत गलत है। ये ऐसे नहीं, ये लाठी तंत्र थोड़ी है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में लोग अपनी आवाज को शांतिपूर्वक आराम से उठा सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे कैंडिडेट हैं, मीडिया के लोग हैं,
तो और उनके साथ जो लोग हैं उनके प्रत्याशी पे लाठी मारना। इसी तरीके से आप देखिए, जो लड़के पिछले 2 साल 3 साल का इतिहास निकाल लीजिए, जो लोग भी अपना अधिकार मांगने पटना गए हैं उधर से लाठी खा के आए हैं। तो ये लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना दिया गया है। अभी प्रत्याशी अंदर में, इस गेट के अंदर में प्रत्याशी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। रात का 3 बज रहा है। बाहर इनके समर्थक, जो भी प्रत्याशी हैं, हम लोगों के समर्थक बाहर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद एसडीएम साहब पूरा सिंघम बनने के चक्कर में पूरी फोर्स लेके आते हैं और अचानक से फोर्स लाठी चलाना शुरू कर देती है। राजद के प्रत्याशियों को मारा गया, जनसुराज के प्रत्याशियों पर लाठी चलाई गई, पत्रकारों पर लाठी चलाई गई। हम ये पूछना चाहते हैं, लोकतंत्र है कि गुंडा राज है? अगर गुंडा राज है तो फिर गुंडा ही से निपट लिया जाएगा, टिट फॉर टैट हो जाएगा। वो कोई दिक्कत ना है, कमजोर हम लोग कहीं नहीं है। हम सिर्फ बापू के हिंदुस्तान में बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का आदर करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कमजोर हैं। अगर आप संवैधानिक तरीके से हमसे बात करेंगे तो हम आपके अंदाज में, हम आपके तरीके से बात करेंगे। आप गुंडों की तरह बात करेंगे तो हम आपके तरीके से बात करेंगे।